बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं। पाकिस्तान के मीडिया में एक नया शोर बर्पा हो गया है। एक खातून की गिरफ्तारी को इस अंदाज में पेश किया जा रहा है जैसे मुल्क में कोई बहुत बड़ा सानिहा पेश आ गया हो। कहा जा रहा है कि वो मुनशियात फिरोशी में मुलव्वस थी और इस पर मुसलसल ट्रांसमिशन चल रही है, टॉक शोज हो रहे हैं और हर तरफ इसी मौजू पर गुफ्तगू जारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में ये सब कुछ नया है? यहाँ तो पूरा निज़ाम ही दो नंबरी और करप्शन पर खड़ा नजर आता है। अगर एक औरत इस काम में मुलव्वस पाई गई तो इस पर इतना शोर क्यों? इस तरह के लोग तो हर गली, हर मोहल्ले और हर इदारे में मौजूद हैं। ये वो लोग होते हैं जो खुद भी कमाते हैं और सिस्टम को भी खिलाते हैं। ये खातून जिसे अनमोल पिंकी कहा जा रहा है, इसकी एडूस और वीडियोस भी सामने आ रही है। गिरफ्तारी के बाद जब इसे अदालत में पेश किया गया तो वो ऐसे चल रही थी जैसे इसे किसी बात का खौफ ही ना हो। पाकिस्तान में अब मुजरिमों को भी सोशल मीडिया स्टार बनाया जा रहा है। हथकड़ियों में गिरफ्तार अफराद की टुक टाक वीडियोस बनती हैं, उन्हें वायरल किया जाता है और उनकी दिलेरी के किस्से सुनाए जाते हैं। रिटायर्ड पुलिस अफसरान यूट्यूब चैनल्स पर बैठकर जराइम पेशा अफराद की बहादुरी के वाकयात सुनाते हैं। नौजवान नस्ल को यह पैगाम दिया जा रहा है कि जुर्म भी एक कामयाबी है। मुआशरे में मुजरिमों को ग्लैमराइज किया जा रहा है जबकि सच बोलने वालों को कुचला जाता है। अगर कोई शख्स एस्टेब्लिशमेंट के मुफादात के खिलाफ बात करे तो उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी जाती है। लेकिन अगर आप सिस्टम के साथ हैं तो फिर अब कुछ भी करें आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। सिर्फ हिस्सा ऊपर तक पहुंचना चाहिए। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स और ताकतवर तबके के बच्चे दुनिया की महंगी तरीन यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। सवाल यह है कि इतनी दौलत कहां से आती है? सरकारी नौकरी की तनख्वाह में तो यह मुमकिन नहीं, लेकिन यह सवाल कोई नहीं पूछता। दूसरी तरफ अगर अब यास्मीन राशिद, ईमान मजारी, सनम जावेद, आलिया हमजा जैसी ख्वातीन हैं तो आपको जलील किया जाएगा, जेलों में डाला जाएगा। लेकिन अगर आप सिस्टम के करीब हैं तो सब कुछ मुआफ हो जाता है। हिस्सा दुवम। नाजरीन, सुहेल आफरीदी ने हुकूमत को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है। अब उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि नाजरीन, गिलगित बाल्तिस्तान में एक मरतबा फिर काजी फाइज ईसा की यादें ताज़ा हो गई हैं। जब भी पाकिस्तान में नाइंसाफी या जुल्म की बात होगी लोग काजी फाइज ईसा को जरूर याद करेंगे। इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि जैसे माजी में तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना गया था वैसा ही अब गिलगित बाल्तिस्तान में भी किया जा रहा है। गिलगित बाल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी को पोलो मैन का इंतखाबी निशान दिया गया था क्योंकि वहां पोलो इंतहाई मकबूल खेल है। नाजरीन, लेकिन जैसे ही तहरीक इंसाफ ने इस जमात के साथ इत्तेहाद किया उनसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। जब भी यही फार्मूला पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। इल्जाम यह है कि जब ऊपर से हुक्म आ जाए कि तहरीक इंसाफ को जीतने नहीं लगाया तो फिर हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है। कहीं उम्मीदवार गिरफ्तार किए जाते हैं, कहीं पार्टियों में इख्तिलाफात पैदा किए जाते हैं, कहीं फॉर्म 47 के जरिए नताइज बदले जाते हैं। तकरीर में कहा गया कि ऐसे अफसरान अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं और एक दिन उन्हें अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। कौम का हक छीनने वालों के लिए दुनिया में शायद वक्ती ताकत हो, लेकिन आखिरत में जवाब देना आसान नहीं। निशान वापस ले लिया। इसी दौरान पंजाब हुकूमत पर भी शदीद तनकीद भी इस्तेमाल किया। दावा किया गया कि मरियम नवाज की जाती तशहीर पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर हुकूमती तारीफें करवाई जा रही है। कहा गया कि पहले साल तकरीबन 5 अरब रुपए तशहीर पर खर्च किए गए जबकि दूसरे साल मजीद अरबों रुपए मुख्तस किए गए। 47 के जरिए नाकदीन के मुताबिक ये अवाम का पैसा है जो जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि सूबे में तालीम, सेहत और साफ पानी जैसे बुनियादी मसाइल मौजूद हैं। अल्लाह के सामने जवाब। हिस्सा चहारों। नाजरीन, पाकिस्तान में एक खामोश इंकलाब भी जारी है। एक बैन अल-अक़वामी माहिर ने अपनी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि पाकिस्तानी अवाम हुकूमत के खिलाफ खामोश बगावत कर रहे हैं और ये बगावत सोलर सिस्टम के जरिए हो। दावा किया गया कि लोग तेजी से अपने घरों पर सोलर पैनल लगा रहे हैं ताकि महंगी बिजली और हुकूमती निजाम से निजात हासिल कर सकें। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जितने सोलर पैनल्स दरामद किए गए हैं उनकी तादाद सरकारी रिकॉर्ड से कई गुना ज्यादा है। माहिरीन का कहना है कि अगर मुस्तकबिल में चीन में सस्ती और ताकतवर बैटरियां मुतारफ करा तो हुकूमत अवाम से बिजली के नाम पर मजीद पैसा वसूल नहीं कर सकेगी, जो जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि सूबे में तालीम, सेहत और साफ पानी जैसे बुनियादी मसाइल मौजूद हैं। हिस्सा चहारों। नाजरीन, पाकिस्तान में एक खामोश इनकलाब भी जारी है। एक बैन अल-अक़वामी माहिर ने अपनी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि पाकिस्तानी अवाम हुकूमत के खिलाफ खामोश बगावत कर रहे हैं और ये बगावत सोलर सिस्टम के जरिए हो रही है। लोग तेजी से अपने घरों पर सोलर पैनल लगा रहे हैं ताकि महंगी बिजली और हुकूमती निजाम से निजात हासिल कर सकें। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जितने सोलर पैनल्स दरामद किए गए हैं उनकी तादाद सरकारी रिकॉर्ड से कई गुना ज्यादा है।
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں چین نے سستی اور طاقتور بیٹریاں متعارف کرا دیں تو حکومت عوام سے بجلی کے نام پر مزید پیسہ وصول نہیں کر سکے گی۔